Our next topic is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor में हमारे पास क्या आ जाएगा? It consists of two thin conducting plates, ठीक है, one and second, ठीक है. डायग्राम में देखो यहाँ पे हमने टू प्लेट्स ली हुई हैं, ठीक है, उनका हमने मेंशन कर दिया है प्लेट वन एंड प्लेट सेकेंड के साथ, ठीक है. टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके हमारे पास जो इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल ए. और इन दोनों प्लेट्स को हमने विद इन अ डिस्टेंस रखा हुआ है, वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल डी के साथ, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास टू प्लेट्स हैं, ठीक है, इन पे चार्जेस भी होंगे, ठीक है. जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया है? इंसुलेटेड कर दिया हुआ है, ठीक है. इंसुलेटेड करने का मतलब हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है फर्स्ट प्लेट के पास, ठीक है. और जो हमारे पास सेकंड प्लेट है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है. फर्स्ट प्लेट भी कंडक्टिंग है, सेकंड प्लेट भी कंडक्टिंग है, बट हमने क्या किया है? फर्स्ट प्लेट को इंसुलेटेड किया और उसको पहले हमने क्या दिया? एक पॉजिटिव चार्ज पे रखा हुआ है, ठीक है. अब हमारे पास जो सेकंड प्लेट है वो क्या है? हमारे पास कंडक्टिंग है, ठीक है. कंडक्टिंग होने का मतलब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है. अब हमने फर्स्ट प्लेट को क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव रखा हुआ है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? आपके पास नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो आपके पास जो सेकंड प्लेट है उस पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. और ड्यू टू द अट्रैक्शन की वजह से और ड्यू टू द रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो सेकंड प्लेट के राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. उसको हमने क्या कर दिया हुआ है? ग्राउंड कर दिया हुआ है, ठीक है. उसको हमने टोटली ग्राउंड कर दिया हुआ है. ग्राउंड करने का मतलब ये हमने जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है. अब बीच में आप ये लाइंस देख रहे हो, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं ई से मैंने डिनोट करा हुआ है यहाँ पे. ई मीन्स यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ठीक है. याद रखना क्या करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ठीक है. डिस्टेंस हमने दिया हुआ स्मॉल डी के साथ. और हमारे पास अब क्या हो गया? जो फर्स्ट प्लेट है वो हमारे पास पॉजिटिवली होगी और जो सेकंड है वो क्या हो गया? अब हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, ठीक है. क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया हुआ है, तो सेकंड प्लेट हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी. अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एक प्लस क्यू आ गया, प्लस सिग्मा आ गया. और सेकंड प्लेट पे क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लेट वन हैज surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा के साथ, ठीक है. यह आपने पहले प्रीवियसली टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो हम वही यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास फर्स्ट प्लेट क्या थी? पॉजिटिव थी, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे? हम दोनों टर्म्स को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है. अब प्लेट सेकेंड हैज surface charge density, वो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए. अब ये क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो सेकंड प्लेट है वो क्या है? हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है. अब आपने प्रीवियसली टॉपिक्स में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल शीट और ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स, वो हमारे पास क्या होता है? E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसके इक्वल होता है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये T intensity due to single sheet, that is
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपके पास हमने वैल्यू है आपके पास सिग्मा की, वो क्या है आपके पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास A। ये हमने सिग्मा की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है, E इज इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिग्मा की दो वैल्यू सेम ही आ जाएंगी Q अपॉन A, तो यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वी नो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V के साथ, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो क्या आ जाएगा W अपॉन Q से डिनोट कर देंगे हम, ठीक है। ऑल्सो वर्क डन किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे, या फिर डिस्टेंस क्या लिया हो आपने स्मॉल d, तो हम यहाँ पे F इंटू डी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये W की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू F इंटू डी अपॉन Q, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक टर्म आ रही है F अपॉन Q, वो होती है आपके पास, इसमें हमारे पास एक टर्म आ रही है F अपॉन Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपके पास क्या होती है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे F अपॉन Q की जगह क्या पुट करेंगे V इज इक्वल टू E इंटू क्या आ जाएगा आपके पास इंटू T। अब यहाँ पे आपके पास E की वैल्यू क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A, क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, वी नो, ठीक है। हमारे पास V की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास V क्या है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू क्या आ गई V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A, ठीक है। नाउ वी नो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। सॉरी, ओके, हेयर V आपके पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D upon A, ठीक है। नाउ वी नो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स आपके पास जो चार्ज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V क्या है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इट मीन्स जो आपके पास चार्ज है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम मूव करते हैं तो एक आपके पास क्या आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मूव करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। उसको हम डिनोट करेंगे C इंटू V के साथ, ठीक है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज, वेयर C इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ proportionality and is known as capacitance,
एंड इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से C की वैल्यू जो निकालेंगे क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पीछे जो टर्म दी हुई थी वो क्या थी, आपके पास V की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D अपॉन A। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे V की, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब यहाँ पे आपके पास ये टर्म ऊपर जाके क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन D। तो आपके पास कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।